हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आरयूएचएस के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और बच्चों अब समय है हमारे कॉलेजेस के चुनाव का। जी हाँ, ज्यादातर जो बच्चे हैं हम सभी ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, पर बच्चों हर समय ये सब पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये भी है कि बच्चों काफी बच्चे जो हैं उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है, उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि काफी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और अल्टीमेट जो हमारा गोल है बच्चों वो प्राइवेट या गवर्नमेंट से पढ़ने का नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ें, फिर चाहे वो प्राइवेट हो फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, हमें एक अच्छा नर्स बन के निकलना है और आगे हमारी प्रैक्टिस बच्चों इतनी अच्छी हो कि हम हमारे पेशेंट्स की सहायता करने में मदद कर सकें। तो अल्टीमेट गोल बच्चों हमारा ये होना चाहिए। तो इसीलिए आरयूएचएस में जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है और आपके जितने भी नंबर आए हैं उसके बेसिस पर बच्चों आपको कॉलेजेस कौन सा मिल सकता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है। उसके बाद टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं जो कि आपके आईएनसी से अप्रूव्ड हैं, उसके बारे में भी ज्योत्सना मैम ने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है बच्चों वो डेडिकेटेडली हमारा टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं आरयूएचएस की उसके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि बच्चों की काफी डिमांड रही है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट क्राइटेरिया वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो क्राइटेरिया है उसमें फॉल कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि सर हमें ये पता रहे कि हमें हमारे मार्क्स के हिसाब से कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए, या फिर सर कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके लिए हम एम कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और बच्चों लास्ट में काफी स्टूडेंट्स के ये भी डाउट है कि सर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस में कितना अंतर है। तो ये सारी तमाम डिटेल और तमाम जानकारी बच्चों आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं, जहां पर बच्चों हम आज देखने वाले हैं कि आरयूएचएस के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और बच्चों बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ ही में सबके फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो मैं चाहता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो बच्चों टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट यहां पर है जो कि राजस्थान के अंदर है ना। तो ये आरयूएचएस से आपको मिलने वाले सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चों आपको आरयूएचएस का एग्जाम देना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, और उसके अनुरूप फिर आपको जो है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलती हैं। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो टॉप में बच्चों आपके पास है एसएमएस नर्सिंग कॉलेज, है ना। हम सभी जानते हैं बच्चों राजस्थान की जब बात होती है तो टॉप का नर्सिंग कॉलेज बच्चों एक ही है जिसका नाम है दोस्तों एसएमएस मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुछ भी नहीं है बच्चों, ये आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका जयपुर में स्थित है। ये तो चीज हमें क्लियर है, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। उसके बाद आती है बच्चों आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, है ना। ये आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं कि टॉप 10 आपकी नर्सिंग के लिए राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन सी है, ठीक है ना। हाँ, अब जरूरी तो है नहीं कि भाई सबको इन टॉप 10 में एडमिशन मिल जाएगा, तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे। तो उनके लिए भी बच्चों बाकी की जो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आपके स्टेट के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, या आपके सिटी के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सबका विवरण भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जोधपुर का कॉलेज। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास अजमेर का कॉलेज, फिर आता है उदयपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आता है कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आता है अलवर, फिर बीकानेर, फिर चूरू, और लास्ट में आता है सीकर। ये जो है हमारे पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां की बच्चों रेपुटेशन काफी अच्छी मानी जाती है, और जहां पर यह माना जाता है कि यहां से अगर आपने नर्सिंग करी है तो आप 100% एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी के नर्स बन के निकलेंगे। ये चीज तो हमें क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमारे राजस्थान के टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि और भी कॉलेजेस हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों टोटल 39 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर लगभग 2500 सीटें आपकी गवर्नमेंट की रहती है नर्सिंग करने के लिए। तो वो टोटल 39 कॉलेजेस कौन सी है आज हम वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आरयूएचएस कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस होती हैं बहुत सारी। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बूंदी, फिर आता है बच्चों आपका दौसा लालसोट, उसके बाद आता है बच्चों कोटा, उसके बाद आता है आपका टोंक के बाद आता है बच्चों नाथद्वारा जो कि राजसमंद में है, उदयपुर के पास में, काफी अच्छी जगह है, काफी सुंदर जगह है।
उसके बाद में बच्चों आता है आपका बांसवाड़ा और फिर आता है चित्तौड़गढ़। ये सारा बच्चों आपके मेवाड़ वाले क्षेत्र में जितने भी कॉलेजेस हैं ये इनका विवरण है। अगर यदि आप उस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप इन कॉलेजेस के लिए भी एम कर सकते हैं यदि आप गवर्नमेंट की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों जालोर, ठीक है ना, फिर आता है प्रतापगढ़, फिर आता है नागौर, फिर आता है अलवर, फिर आता है जैसलमेर, बारा, झुंझुनू और भीलवाड़ा। ये भी सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस बच्चों अलग अलग जगह पर स्थित है। अब ये अलग अलग जगह पर है तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं? देखिए टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सी है। कोशिश कीजिए कि उन टॉप 10 कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन मिल जाए। पर यदि मान लीजिए कि कुछ नंबरों के फेर से यदि आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आपको कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज लेनी चाहिए? मेरा यह मानना है कि बच्चों आपको जो आपकी या तो फिर आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में या आपकी खुद की सिटी में यदि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बेस्ट है। यदि नहीं मिल पाता है तो मान के चलिए कि अपने आसपास के एरिया में ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए जिससे कि बच्चों आपको कन्वीनियंट रहे, घर पे आना जाना भी और दूसरे कामों के लिए भी बच्चों आपको वहां पर रहना भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है। तो इसीलिए बच्चों जो भी गवर्नमेंट कॉलेज लें वो सोच समझ कर लें और हमेशा बच्चों जो अपना चुनाव है इस तरीके से करें ताकि आपको कोई भी तरीके की दिक्कत बाद में ना आए, है ना। बिल्कुल, ये तो हमें चीज पता है कि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस से अच्छी होती हैं, पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी भी होती हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और वहां की जो नर्सेज होती हैं बहुत ही टॉप नॉच और अच्छी क्लास के जो नर्सेज बन के आप वहां से निकलते हैं और बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है आप सोसाइटी को प्रोवाइड करवा सकते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आती है डूंगरपुर की कॉलेज, फिर आती है सिरोही की गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आती है बच्चों बाड़मेर में, फिर एक है हमारे पास करौली में, धौलपुर में, फिर केकड़ी अजमेर में, फिर पाली में, फिर श्री गंगानगर में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, चूरू, फिर भरतपुर के अंदर एक और है बच्चों सीकर में है, जयपुर में है ना। ये शायद फिर से वही सेम कॉलेज रिपीट हो रही है। फिर उदयपुर की है ना, ऐसे कॉलेजेस रिपीट भी हो रही हैं क्योंकि टॉप 10 मैंने आपको अलग बताई है, उसके अलावा भी ये सारी कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो ये सारी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां पर बच्चों आपको आपका चयन करना है कि आपको कहां से नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस तो बच्चों उदयपुर थी। जब मैंने मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई करी थी तो मैंने उदयपुर से करी थी क्योंकि उदयपुर मेरे लिए एक बिल्कुल अननोन शहर था और मैं उस शहर को एक्सप्लोर करना चाहता था और जो कॉलेज मुझे प्रोवाइड करवाई गई थी वो काफ़ी अच्छी कॉलेज थी, अच्छा रेपुटेशन था कॉलेज का और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पर पेशेंट्स का भी। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये चुनाव करना पड़ेगा सबसे पहले कि आप कौन से शहर में जाना चाहते हैं, कॉलेज किस प्रकार का है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, नए गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, कहां पर कितनी कट ऑफ है और बच्चों वहां पर कौन सी सुविधाएं आपको दी जा रही है और सबसे मेन सबसे प्रमुख कि वहां पर बच्चों पेशेंट्स का फ्लो कैसा है। क्योंकि जितने ज्यादा पेशेंट्स का फ्लो रहेगा, जितना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतने ही अच्छे नर्स बन के आप उभरेंगे और उतने ही बेस्ट और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं आप आगे सोसाइटी में प्रोवाइड करवा पाएंगे। क्योंकि बच्चों हमारा जो नर्सिंग का कोर्स है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है। हमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और जितना अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आप सभी को होगा उतनी ही बेटर फैसिलिटीज आप जो हैं और उतना ही अच्छी तरीके से आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे, उसके साथ डील कर पाएंगे और उसको हैंडल भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों एक नर्स को चौतरफा परिपक्व होना जरूरी है और वो तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ही अच्छी कॉलेज से नर्सिंग करें, ठीक है ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिलता है तो पहली प्रेफरेंस आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहनी चाहिए। पर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं भी मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी यदि आप एम करना चाहते हैं तो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ज्योत्सना मैम ने बताए हैं कि कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसके अंदर आपको यदि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी जानना है तो उसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में और उनके अंदर होने वाली फीसिस के बारे में, है ना। हाँ, तो हाँ कुछ कॉलेजेस और हैं बच्चों, यहाँ पर 39 कॉलेजेस मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर एक रावत भाटा में है बच्चों, है ना, चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में, और एक और कॉलेज आती है बच्चों नावा नागौर के अंदर, है ना। ये नई कॉलेजेस हैं जो नई बनी है अभी, ठीक है ना। तो ये भी आपकी कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी सिटी, खुद की सिटी के अंदर यदि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और यदि आपको वही मिल जाता है तो पहली प्रेफरेंस वही रखिएगा, है ना। यदि आपको कोई टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो
ये सब मैं बता रहा हूं कि जब आपको टॉप का कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। यदि कोई टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, अपनी सिटी छोड़कर जाना पड़े तो कोई बात नहीं, चले जाइएगा, है ना। 4 साल की बात है, बढ़िया तरीके से नर्सिंग कीजिए और अपने शहर में आकर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर यदि आपको अपने मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि अपने शहर के अंदर ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज आप ले लें। पहली प्रेफरेंस हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को ही दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। देखो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, टोटल आपके पास 39 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर बच्चों 2500 से अधिक सीटें आपके पास अवेलेबल हैं। प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं, टोटल 161 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपको 7000 से भी ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो टोटल यदि आप मान के चलिए तो लगभग 10,000 सीट्स जो हैं हमारे राजस्थान के अंदर है बच्चों के लिए। RUHS के बाद यदि आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए, है ना। तो लगभग बच्चों 9500 सीट्स हैं, है ना। और आने वाले समय में ये और बढ़ने ही वाली है, नई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खुलने वाली हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी बनती जा रही हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब तक आपके आंसर की और रिजल्ट नहीं आ जाते, आप सभी को अपने OBC, MBC, EWS और ST SC के सर्टिफिकेट्स को रेडी करवा के रख लेना है, क्योंकि बच्चों बाद में जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ताकि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, आपको इन सब चीजों को पहले से ही तैयार करके रख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, है ना, यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो फीस कितनी हमें देनी पड़ेगी, है ना। तो बच्चों जितनी भी हमारी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी हमारी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, है ना, गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद बच्चों बॉयज में भी आपको, जैसे मान लीजिए SC ST के जो बॉयज हैं उनको भी बच्चों कितनी फीस देनी पड़ेगी, 21,000 रुपये गवर्नमेंट के अंदर फीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद बच्चों 51,000 रुपये फीस उनके लिए है जो कि जनरल OBC कैटेगरी के जो हमारे बॉयज हैं, है ना, उन सब के लिए जो है बच्चों 51,000 रुपये जो है आपकी गवर्नमेंट की फीस रहने वाली है ना। OBC कह लो, MBC कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इन सब के लिए जो है बच्चों 21,000 रुपये और 51,000 रुपये गवर्नमेंट में फीस रहने वाली है। यदि मैं बात करूं बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस की, यदि मैं बात करूं बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बच्चों आपकी कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक जो है आपकी फीस रहती है ना। ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट कॉलेज है तो फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। जब फीस ज़्यादा रहती है तो हर कोई फैमिली इतनी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माता पिता किसान हैं और है ना, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि वो 1-1.5 लाख रुपए देकर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकें। तो उन सब के लिए बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है और आपको जो है बहुत ही न्यूनतम फीसिस में, है ना, आपको जो है काफ़ी अच्छा कोर्स प्रोवाइड करवाती है राजस्थान की गवर्नमेंट, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा नर्स बनने का मौका मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों जो लोग प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं उनके लिए फीस अलग अलग है ना। जो अच्छी टॉप की प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी पर ईयर फीस है। उसके बाद में बच्चों कुछ ऐसी कॉलेजेस भी है जो कि नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी 1 लाख रुपए भी फीस है जिसमें आपको BSc नर्सिंग करवाई जाती है। तो लगभग आप मानकर चलिए यदि 4 साल का कोर्स है तो 4 लाख तो बच्चों आपके मतलब 3.5 लाख रुपए तो आपके लग जाए, 3.5 से 4 लाख तो आपके बच्चों फीस के पैसे लग जाएंगे। उसके बाद यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको हॉस्टल भी रहना पड़ेगा। तो हॉस्टल के बच्चों 1 लाख रुपए या 50 से 60, 70 हज़ार, 80,000 रुपए, डिपेंडिंग कौन सा कॉलेज है और कैसा हॉस्टल है, कैसी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है, पहली चीज। उसके बाद यदि बच्चों आप मान लीजिए यदि आपका इस साल BSc के अंदर यदि आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, या फिर बच्चों आप आगे 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर यदि आप 12th में हैं और आप भी अगर RUHS में, जैसा कि उत्कर्ष इस बार रिजल्ट लेकर आया है, आप भी RUHS क्लियर करके टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बच्चों उत्कर्ष में चल रहा है अभी शिक्षा महोत्सव, जहां पर बच्चों आप सभी को मिलने वाला है 3 गुना खुशियां। और इन 3 गुना खुशियों का बच्चों आप फायदा उठा सकते हैं 13 से 21 अगस्त तक, जहां पर आप सभी को बच्चों BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को उत्कर्ष ऐप में ऑनलाइन आप सभी को मिल रहा है बच्चों फ्लैट 78% डिस्काउंट, है ना। और उसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट NG13 कूपन कोड लगाने पर, ठीक है, NG13 कूपन कोड लगाने पर। और तीसरी बच्चों बड़ा खुशी की बात तो यह है कि आपको 100% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जीतने का मौका यहां पर मिल रहा है। तो यदि बच्चों आप भी तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए,
या फिर कोई भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो ABVMU हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो BCEC बिहार का हो, चाहे वो RUHS हो, चाहे वो MPPNST हो, चाहे वो पंजाब का हो, हिमाचल का हो, या फिर कोई भी स्टेट का BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो आज इस ऑफर का फायदा उठाएं, क्योंकि अभी जो है बच्चों सबसे न्यूनतम प्राइजेस के अंदर आप सभी को मिल रहा है मैक्सिमम बेनिफिट्स। और इन मैक्सिमम बेनिफिट्स को उठाने के लिए बच्चों आपके लिए उत्कर्ष लेकर आया है एक और ऑफर, है ना, जहां पर बच्चों यदि आपके पास उत्कर्ष का ऐप है ना, या फिर अगर आपके पास ऐप नहीं है तो सबसे पहले तो बच्चों आपको उत्कर्ष में प्ले स्टोर पर जाकर उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और यदि आपके पास उत्कर्ष का ऐप है तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। उत्कर्ष के ऐप को अपडेट करने के बाद आपको ऑनलाइन कोर्सेज पर अब मिल रहे हैं बच्चों प्राइम फीचर्स। जी हां दोस्तों, प्राइम फीचर्स के अंदर बच्चों आपको क्या मिलने वाला है कि भाई प्राइम फीचर जब भी हम बात करते हैं Amazon प्राइम, है ना, जब भी हम नेटफ्लिक्स के कुछ प्राइम फीचर्स की बात करते हैं, सोनी लिव का प्राइम ले लिया हमने, जियो सिनेमा का प्राइम ले लिया, तो भाई हमने उत्कर्ष का भी प्राइम ले लिया। उत्कर्ष के प्राइम में हमें क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो बच्चों आपको कोर्सेज के रेगुलर रिविजन्स मिलने वाले, है ना, यदि आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसका आपको रेगुलर रिवीजन शेड्यूल मिलने वाला है। रिवीजन हम आपको करवाएंगे, क्योंकि यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप सभी को रिवीजन का महत्व पता होगा। तो इसलिए बच्चों उत्कर्ष ने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन कोर्सेज, जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सबका नियमित रूप से, यानी कि रेगुलरली आपके कोर्सेज को रिवाइज करवाने का एक सिस्टम भी बनाया है, जो कि आपको मिलने वाले हैं प्राइम फीचर्स के साथ। ठीक है ना। तो उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आपको मिलने वाला है मॉडल टेस्ट सीरीज, क्योंकि यदि मान लीजिए यदि आपने कोई भी टॉपर के मान के चलिए अगर आपने इंटरव्यूज देखे होंगे तो कोई भी टॉपर हमेशा ये कहता है कि भाई मैंने तो मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने तो मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे, है ना। तो इसलिए बच्चों आप भी तैयारी से ना चूकें और आपको भी कोई भी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े और आपकी सफलता के बीच में कोई भी त्रुटि या कोई चूक ना आए, इसलिए उत्कर्ष ने इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने प्राइम फीचर के अंदर इस इंपॉर्टेंट फीचर को भी ऐड किया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आते हैं अनलिमिटेड आस्क डाउट्स, यानी कि आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके लिए कोई भी तरीके की सीमा नहीं रहेगी। आप टीचर से लाइव इंटरेक्शंस भी कर सकते हैं और आप हर तरीके के डाउट्स जो है अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स एक से ऊपर एक पाइल अप ना हो और बच्चों आप समय पर अपने डाउट्स का निवारण कर सके। उसके बाद अगला आता है अनलिमिटेड टेस्ट, है ना, यदि कि जितने आप टेस्ट लगाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन से फील्ड में प्रैक्टिस करने की जरूरत है या फिर कहां पर आपके लिए प्रैक्टिस की गुंजाइश ज्यादा है। क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे कमजोर होते हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे मजबूत होते हैं। तो इसलिए बच्चों यदि हमें हमारे कोई टॉपिक को मजबूत करना है तो हमें रिपीटेडली टेस्ट लेना पड़ेगा, हमें खुद का आकलन करना पड़ेगा, हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और वो सिर्फ कभी तभी पॉसिबल है कि जब हम रिपीटेडली बार बार क्या करें, टेस्ट दें। और टेस्ट देने से ही बच्चों हम हमारे अंदर बेहतरी ला सकते हैं या फिर अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। और लास्ट में बच्चों आप सभी को प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाएगी एट योर डोर स्टेप्स। जी हां, यदि आप प्राइम फीचर्स का उपयोग करना चाहते हैं, इन सभी फीचर्स का यूज करना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही आपको अपना उत्कर्ष का ऐप अपडेट करना पड़ेगा। और यदि आपने अभी तक उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जाइए उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए। और यदि आप कोई भी कोर्स को बाय करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पर बच्चों आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ये एक तो होता है बच्चों आपके पास प्राइम का ऑप्शन और एक होता है बच्चों स्टैंडर्ड ऑप्शन। अब दोनों में फर्क यह है कि यदि आप कोई भी कोर्स, लेट्स से आप बीएससी नर्सिंग का मंजिल बैच जो है लेना चाहते हैं, या फिर बच्चों आप कोई भी 12th के साथ अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, यदि आप वो कोर्स बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको पेमेंट करते वक्त दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक वो जिसके अंदर बच्चों सारे प्राइम फीचर्स अवेलेबल होंगे, और एक जो होगा आपका स्टैंडर्ड कोर्स होगा। दोनों के प्राइस के अंदर जो है बच्चों थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, पर एक चीज मानकर चलिए बच्चों, क्योंकि अभी उत्कर्ष में भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है, तो उन डिस्काउंटेड रेट्स पर बच्चों आप प्राइम फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर बच्चों आपको प्राइम के सारे ही फीचर्स मिलेंगे, जहां पर बच्चों आपको 1,500 घंटे से भी ज्यादा की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। उसके बाद बच्चों फर्स्ट 3 डेज क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं आपको। उसके बाद बच्चों आपको क्लास के अंदर पीडीएफ, फिर आपको मंथली करंट अफेयर्स, अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हैं, आपको डोर स्टेप यानी कि आपके घर तक प्रिंटेड नोट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद बच्चों आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं मेंस के लिए। उसके बाद आपको 5 घंटे डेली क्लासेस मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स मिलने वाले हैं, वीकली टेस्ट मिलने वाले हैं, पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं, 100 से ज्यादा आवर्स का रिवीजन मिलने वाला है बच्चों आपको। और साथ ही साथ में बच्चों अगर आप प्रीलिम्स का, यदि मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
प्रीलिम्स, मेंस, अलग अलग पार्ट्स में जिसका एग्जाम होता है उसके भी आपको अलग से टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो है कि नहीं फायदे की बात। पर वहीं पर यदि आप स्टैंडर्ड बैच को अगर बाय करते हैं तो वहां पर बच्चों आपको जो आप डाउट सेशन है वो आप 3 ही पूछ सकते हैं, एक दिन में डाउट आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो उसका अमाउंट है, जहां पर प्राइम के अंदर आपका अनलिमिटेड है, वहां पर हमने नंबर जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि जिसने भी प्राइम लिया है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए और बच्चों उसको ज्यादा फैसिलिटीज भी मिलती जाए, है ना। और क्योंकि बच्चों ये फीचर ऐसे समय में लॉन्च हुआ है जिस समय बच्चों अभी आपके पास सेल चल रही है। जब आप सेल का उपयोग उठाएंगे तो 78% आपको फ्लैट ऑफ मिल जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली आपको 13% NG13 कूपन कोड लगाने पर भी मिल जाएगा। तो बताओ भाई, इतना डिस्काउंट मिलता है या कहीं पर? कहीं नहीं मिलता। तो जब आपको इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों ना प्राइम फीचर्स वाला या प्राइम कोर्स को ही खरीदा जाए। देखो भाई, मैं तो होता तो हमेशा प्राइम को ही खरीदता, पर कोई बात नहीं बच्चों, यदि आप स्टैंडर्ड भी खरीदना चाहते हैं पर आपको यहां पर बच्चों प्रिंटेड जो है नोट्स होम डिलीवरी नहीं मिलेगी, मेंस के लिए टेस्ट नहीं मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी और साथ ही साथ में बच्चों 100 आवर्स का रिवीजन वाला भी जो है आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट बाकी के जितने भी चीजें हैं बच्चों, जो फीचर्स कॉमन है वो आपको स्टैंडर्ड सीरीज के अंदर भी मिल जाएंगे, है ना। तो बच्चों, जब इतना अच्छा समय है ना, जब 3 गुना खुशियों का मौका है, त्योहारों का समय है और बच्चों जब हम बहुत ही कम दरों में ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम एक प्राइम कोर्स खरीद के देखें जिसके अंदर हमें ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। तो बच्चों, इसी गुजारिश के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। यदि कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और बच्चों यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और तब तक के लिए मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।